बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर है, जम्मू में एयर स्ट्रिप पर हमला किया गया है। जम्मू एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप पर रॉकेट से हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू के चन्नी इलाके में रॉकेट गिरा है, इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है। रात के अंधेरे में जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से फायर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू में एयर स्ट्रिप पर हमला किया गया है। जम्मू में भारत ने पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए हैं, तो भारत भी लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है। ये तस्वीरें, पूरे जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट है। चन्नी इलाके में रॉकेट गिरा है, एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर, आज जिस तरीके से दिन में भारत ने लाहौर रावलपिंडी में हमला किया, इसके बाद से अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना ने नस्तो नाबूद कर दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की है। जम्मू में मोबाइल सेवा फिलहाल बाधित हो गई है। ये जम्मू की तस्वीरें, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है। और भारत ने, सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है, भारतीय सेना ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराए हैं। पाकिस्तान के तमाम कायराना करतूत को नस्तो नाबूद कर दिया है। सतवारी कैंप के आसपास हमला किया गया था, रॉकेट से जम्मू एयरपोर्ट पर हमला किया गया था, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे। जम्मू में ब्लैकआउट का ऐलान किया गया है। पूरे जम्मू में अंधेरा छाया हुआ है। मोबाइल इंटरनेट सेवा फिलहाल बाधित है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू से एक बार फिर से पाकिस्तान ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है। जम्मू में हमला करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, ड्रोन से अटैक किया, जिसे भारत की फौज ने तमाम ड्रोन्स को नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, राजस्थान के भी कई इलाकों में ब्लैकआउट घोषित किया गया है। रात 9 बजे से यहां भी ब्लैकआउट रहेगा। राजस्थान बॉर्डर पर भी कई जिलों में ब्लैकआउट का ऐलान किया गया है। जम्मू में मोबाइल सेवा रोक दी गई है। जम्मू एयरपोर्ट पर हमला किया गया है रॉकेट से। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, S-400 ने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान के नाकाम कोशिशों को एक बार फिर से नाकाम किया है। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारत ने S-400 से मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये जम्मू की है, जहां पर ब्लैकआउट घोषित किया गया है। बड़ी खबर, जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला की कोशिश किया गया, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया है। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमले की खबर, ये बड़ी खबर, जम्मू के चन्नी इलाके में रॉकेट गिरा है, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया है। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला, S-400 मिसाइल ने इसे नाकाम कर दिया है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर है, जम्मू एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सेना चौकन्नी है, परिंदा भी पर ना मारे, इसके लिए लगातार कोशिशें जारी है। जम्मू में मोबाइल सेवाएं फिलहाल रद्द कर दी गई। और ये आवाज आप तक सुना रहे, देखिए किस तरीके से हम हमले की लिए पूरी तरीके से तैयार है। सेना एक एक पल जो है निगरानी कर रही है। एयरपोर्ट की ओर मिसाइल दागी गई, जिसे भारतीय S-400 रक्षा उपकरण ने नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर, जम्मू के चन्नी इलाके में रॉकेट गिरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं INS 24/7 पर। सबसे पहले ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू के ऊपर जो है एक के बाद एक कई ड्रोन नजर आए, जिसे S-400 ने उसे नष्ट कर दिया है। जम्मू में रॉकेट से हमला, पूरे जम्मू में जंगी सायरन बज रहे हैं। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू में हमला किया गया है। डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर, पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को मार गिराया गया है।
भारत ने एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान के तमाम रॉकेट्स को जमींदोज कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट का ऐलान किया गया है और पूरे जम्मू में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। हवाई निगरानी की जा रही है। फिजाओं में तमाम तरीके के ड्रोन से पाकिस्तान पर नजर रखी जा रही है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान से लगे राजस्थान के सीमा पर भी हाई अलर्ट है। पाकिस्तान ने जम्मू के चन्नी इलाके में हमले की नाकाम कोशिश की, एयर स्ट्रिप पर हमला किया है। जम्मू के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया है। 400 मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। जम्मू एयरपोर्ट सांबा के इलाके में हमला किया गया। S-400 ने 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू एयरपोर्ट सांबा में गिराए गए हैं पाकिस्तान के मिसाइल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान को एक एक करके मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, उसके हर चाल को नाकाम किया जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला किया, उसके बाद से भारत ने उस पर जवाबी कार्रवाई की और अब पाकिस्तान जो है नाकाम कोशिश कर रहा है और इस बार भी मुंह की खाएगा। जम्मू में इस वक्त सेना के जवान सक्रिय हैं, बस दुआएं करें भारत जो है लगातार उसके खिलाफ एक्शन ले और भारतीय जवान जो है सलामती के साथ पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दे, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की है जिसे भारत की जवान S-400 तकनीक, तमाम सुरक्षा बल के जवान उसे नाकाम कर रहे हैं। सतवारी कैंट पर भी हमला किया गया है। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया और S-400 ने एक बार फिर से उसे मार गिराया है। आज ही हमने लाहौर में, रावलपिंडी में घुस करके मारा है पाकिस्तान को, जिससे सबक नहीं सीखा है पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की जरूरत है। जिस तरीके से हमने 71 में पाकिस्तान को बांट दिया, एक बार फिर से पाकिस्तान चाहता है कि उसके टुकड़े हो, इसीलिए वो शायद नाकाम हरकत को अंजाम दे रहा है। और जिस तरीके से इस नापाक हरकत को अंजाम दिया है भारतीय S-400 ने, जवानों ने, सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से पाकिस्तान को धूल चटा दिया है। S-400 ने 8 मिसाइलों को मार गिराया है। S-400 ने एक बार फिर से कमाल की अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जिसके लिए हमने उसे दूसरे देश से खरीदा था, वो इस बार भी कामयाब हो रहा है। वो पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसे एक ड्रोन ने लाहौर में घुसकर नस्तनाबूद कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान से लगे जितने भी बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर भी इस वक्त चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। ब्लैकआउट किया जा रहा है। पंजाब का गुरदासपुर से लेकर के राजस्थान के कई इलाके जहां पर ब्लैकआउट का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जम्मू में एयर स्ट्रिप पर हमला किया गया है। कुपवाड़ा में बॉर्डर पर भारी गोलीबारी हो रही है। इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू राजस्थान के बाद कुपवाड़ा से बड़ी खबर, कुपवाड़ा में भारतीय फौज और पाकिस्तानी फौज के बीच भारी गोलीबारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू के चन्नी इलाके में रॉकेट गिरा है जिसे S-400 ने नाकाम कर दिया है। आरएसपुरा अरनिया में मिसाइल दागा है पाकिस्तान, जिसे भी नाकाम कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू के चन्नी इलाके में रॉकेट गिरा है। भारतीय सेना के जवान चप्पे चप्पे पर निगहबानी कर रहे हैं। धमाके की आवाज सुनाई दी है। जम्मू में लगातार अब पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है। पंजाब का गुरदासपुर, यहां भी ब्लैकआउट का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू में, सांबा में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान नापाक हरकतों में एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू में कई धमाकों की आवाज आई है और भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। इस वक्त की बड़ी खबर। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। स्पर्श, एक बार फिर से जम्मू में हरकत नजर आई है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से आज जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई है, यानी ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश जो है भारत के अंदर पाकिस्तान की तरफ से की गई है।
लेकिन तमाम जो अटैक किए जा रहे हैं उनको नेस्तनाबूद जो है लगातार किया जा रहा है। भारत की तरफ से जो S-400 सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया गया है बॉर्डर पर, और जिस तरीके से पाकिस्तान भारत पर हमले की कोशिश कर रहा है ड्रोन के जरिए, तमाम जो ड्रोन है उनको जो है पूरी तरीके से गिराया गया है भारत की तरफ से। पूरे जम्मू रीजन की बात की जाए तो जो अंधेरा है यानी जो ब्लैकआउट है वो पूरे जम्मू रीजन में जो है कर दिया गया है। पाकिस्तान के हमले की कोशिश को जो है पूरी तरीके से नाकाम करने का जो काम है वो जो है भारत की तरफ से किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, पठानकोट एयरबेस की तरफ भारी गोलाबारी जो है की गई। इसके अलावा बात की जाए तो एयरपोर्ट जो है उसकी तरफ जो है जो है अटैक की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई है। आरसपुरा अरनिया में जो है अटैक की कोशिश की गई है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने कल भी जो है पाकिस्तान की तरफ से अटैक को जो है न्यूट्रलाइज किया था, और इसी तरीके से आज भी अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के इस अटैक को न्यूट्रलाइज करने का काम जो है भारत की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारत ये पहले ही जानता था कि जिस तरीके से भारत ने बदला लिया है आतंक का और पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है 100 किलोमीटर तक जो है आतंकी ठिकाने खत्म किए, तो उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है और लगातार जो पाकिस्तान है वो सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है, और भारत के ऊपर जो हमला है उसकी भी जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की तरफ से लगातार देखने को मिलती हुई नजर आई है। लेकिन जो बड़ी जानकारी उसके मुताबिक जो भारत का S-400 सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्टिवेशन मोड में है, और जो भी पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा रहा है ड्रोन के जरिए अन्य माध्यमों से, उन सभी को न्यूट्रलाइज करने का जो काम है वो फिलहाल जो है भारत की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर से स्पर्श हिमाकत की है भारत पर हमला करने की कोशिश। स्पर्श क्या माना जाए जिस तरीके से लाहौर में, रावलपिंडी में आज ड्रोन से अटैक हुआ, क्या उसी के पलटवार में पाकिस्तान ने एक बार फिर से नाकाम कोशिश की है? देखिए बिल्कुल, इसको इसी तरीके से देखा जा सकता है कि भारत जिस तरीके से जवाब दे रहा है, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो आगे भी जारी रहेगा। यानी पाकिस्तान जब जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करेगा भारत में, तो उसको उसी भाषा में जो है जवाब दिया जाएगा। और हमने देखा कि किस तरीके से लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर बेस सिस्टम था उसको तबाह करने का काम भारत की तरफ से किया गया। इसी तरीके से कई जो अन्य जगह है वहां पर भी भारत जो है लगातार निशाना पाकिस्तान को जो है बनाता हुआ नजर आ रहा है, ताकि एक सबक जो है पाकिस्तान को सिखाया जाए कि जो आतंकवादी का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है सीधे तौर पर, वो जो है पूरी तरीके से गलत देखने को मिलता नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान अब रिटेलिएशन की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बौखलाया हुआ है, जिस तरीके से कई आतंकी ठिकाने नष्ट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, एक्सपोज जो है हो रहा है पाकिस्तान पूरी दुनिया की बात की जाए तो भारत उसको एक्सपोज करने का भी काम कर रहा है। इसलिए बदले की भावना के तहत पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली है। और क्योंकि भारत सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है, और जो खासतौर पर सीमावर्ती इलाके हैं, जिसमें गुजरात के कुछ इलाकों की बात की जाए, राजस्थान से सटे हुए बॉर्डर की बात की जाए, जम्मू के सटे हुए बॉर्डर की बात की जाए और पंजाब के सटे हुए बॉर्डर की बात की जाए, यहाँ पर ऑलरेडी हाई अलर्ट जो है किया गया है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो भी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है जो ड्रोन के जरिए या फिर अन्य माध्यमों से, उन तमाम चीजों को न्यूट्रलाइज करने का जो काम है वो लगातार भारत जो है वो कर रहा है। बिल्कुल स्पर्श, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला करके पाकिस्तान ने शुरू किया, ये अब आगे बढ़ता जा रहा है, और ये जो जम्मू में हरकत उसने की है, भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ये पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है, और भारत की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि भारत कभी भी पहले हमला नहीं करता है, लेकिन अगर किसी तरीके से भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश होगी तो मुंहतोड़ जवाब जो है दिया जाएगा, और वो दिया भी जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से खुद पाकिस्तान की तरफ से जो वीडियो निकलकर सामने आ रही है, मतलब रावलपिंडी की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, वहां पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि भारत की तरफ से जो कार्रवाई है जवाबी वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और आज भी अगर फिर सांबा सेक्टर की बात की जाए, इन पर जो है पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान हमले की कोशिश जो है कर रहा था, लेकिन तमाम जो कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई
वो जो है न्यूट्रलाइज करने का, यानी उसको ध्वस्त करने का काम जो है भारत की तरफ से किया गया है। भारत अपने शहरों को लगातार जो है पाकिस्तान के जो ड्रोन हमले हैं उनसे बचाता हुआ भी नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ जो माकूल जवाब पाकिस्तान को देना है वो भी जो है पाकिस्तान को पूरी तरीके से जो है माकूल जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच भारत के जो अलग अलग शहर है, चाहे उसमें गुरदासपुर की बात की जाए या फिर कुपवाड़ा की बात की जाए, या फिर जिस तरीके से हम जानकारी दे रहे थे अवंतीपुरा सेक्टर की बात की जाए, जम्मू के कुछ रीजन की बात की जाए, पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है ताकि जो भी अगला हमला पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलता नजर आता है। पर मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में, इस समय मेरे साथ राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार ललित परिहार जुड़ गए हैं, जो कि राजस्थान में, क्योंकि ये मूवमेंट वहां पे खबर सामने आ रही कि वहां पे लगातार जो राजस्थान के सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे वो जैसलमेर हो, तो जमान जो पाकिस्तान से जो लगे हुए बॉर्डर, वहां पर पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट शुरू हो गई है। ये बताया जा रहा है कि टैंक्स वहां पे जो है वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से। ललित परिहार मेरे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। ललित, क्या जानकारी आप बताएं? जो बिल्कुल जो ताजा जानकारी आपने बताई है, वैसी ही सूचनाएं आ रही है कि पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा है, भारत की जो पश्चिमी सीमा है पाकिस्तान से लगती हुई, यहाँ जो थल सेना है पाकिस्तान की, उसकी मूवमेंट शुरू हो गई है। इससे पहले खास बात यह है कि भारत के 15 शहरों को पाकिस्तान ने कल रात निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने बिना LOC को पार किए पाकिस्तानी सेना ने जो पश्चिमी एरिया है, जो हमारे देश का राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा भी है, यहाँ पर जहाँ सामरिक महत्व के महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, फलोदी, बाड़मेर जो बिल्कुल नजदीक है बॉर्डर के, बाड़मेर का उत्तरलाई इलाका और बीकानेर का नाल इलाका, ये बहुत महत्वपूर्ण है सैन्य दृष्टि से। यहाँ पर कल इनको निशाना बनाने की कोशिश की थी मिसाइलों और ड्रोन के जरिए। जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस राडार सिस्टम है, इसने इसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया। एक भी अटैक जो है जमीन तक या ठिकाने तक नहीं पहुंच पाया था पाकिस्तान का। और इसके बाद अब लगातार ताजा सूचनाएं ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो थल सेना है, जो आर्मी है, उसने मूवमेंट शुरू कर दिया है पश्चिमी बॉर्डर पर। पश्चिमी बॉर्डर पर लगातार हलचल तेज होती जा रही है। आमतौर पर जब युद्ध नहीं होता है तो भारत की ओर से बॉर्डर पर BSF रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है, और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के रेंजर्स तैनात रहते हैं। लेकिन जब युद्ध का समय आता है तो BSF एक बार कभी मुकाबला होता है तो BSF हमला होने पर मुकाबला करती है और उसके बाद में सेना आगे आ जाती है। यही पाकिस्तान में ऐसा होता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में रेंजर्स के अलावा सैन्य गतिविधि बढ़ी है, थल सेना का मूवमेंट जो बढ़ा है, जो भी उनके आर्म्स एम्युनिशन, टैंक वगैरह आने की लगातार सूचनाएं मिल रही है, उससे लगता है कि पाकिस्तान कहीं इस बॉर्डर पर भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। हालांकि एक बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के जाबाजों को कल मिली थी। भारतीय सेना ने जो एयर डिफेंस रडार सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको तबाह बर्बाद कर दिया था। रात में उसको तबाह करने के बाद इंडिया की सेना ने एक चीज मैं आपको बीच में रोकने का क्षमा चाहता हूं। एक चीज मैं ललित आपसे जानना चाहूंगा, जब भी हमने पिछले जो भी हमने देखे, जब भी युद्ध हुए हैं, वार के सिचुएशन बने, चाहे वो कारगिल की बात कर लें, 65 की बात कर लें, 71 की बात कर लें, अक्सर जो सबसे आसान जो एंट्री मानी जाती है वो राजस्थान मानी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के बेहद करीब है। वहां पे जो है वो रेतीला इलाका है और वहां पे इसलिए जो है बड़ा आसानी हो जाता है वहां पर जो बात करने के लिए। हमने जब भी देखा है वहां पर ये पूरे जो सेंसिटिव एरिया माने जाते हैं, तो क्या हम ये माने कि अभी जो वहां पर जो कोशिश हो रही है, ये एक तरह से वार की घोषणा कर दी गई है उनकी तरफ से? जी, ऑफिशियली इस बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान की यहाँ से एंट्री आसान मानी जाती है। पाकिस्तान इसे मानता रहा होगा, लेकिन जैसा कि पिछले जो युद्ध हुए हैं 65 के 71 में, और जिस तरह से सबक सिखाया गया है और जिस तरह से अंदर घुसकर एक बड़ा इलाका पिछले युद्धों में भारत ने कब्जे कर लिया था, वो एक संधि के तहत, संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि के तहत वो इलाका पूरा भारत ने खाली कर दिया था। और जिस तरह से 93,000 एक मिनट ललित आपको रोकना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। आप देखते हैं, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ पे, दर्शकों को किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम AS-400 ने
लगातार जो पाकिस्तान की ओर से मिसाइल दागे जा रहे हैं उन्हें जो है डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किया है। आप देख सकते हैं एक तरफ मिसाइलें दिख रही है जो पाकिस्तान की ओर से दागी जा रही है, दूसरी तरफ हमारी एयर डिफेंस सिस्टम पहली बार जैसे लॉन्च किया गया सुदर्शन S-400, उसके द्वारा लगातार इस पूरे जो तमाम मिसाइल्स हैं उन्हें किस तरह से डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं जिस तरह से सुदर्शन को पिछली बार जब चाइना से हमारे जब टेंशन बढ़े थे उस समय सुदर्शन को लॉन्च किया गया था, पहली बार इसका उपयोग किया गया है। S-400 सुदर्शन जिसे नाम दिया गया है और इसके द्वारा लगातार पाकिस्तान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों को, रॉकेट्स को, इसके अलावा ड्रोन को निशाना बनाया जा रहा है। और अभी तक जो हमारे पास जानकारी है करीबन 24 के आसपास जो हवाई हमले हुए हैं उसे जो है ध्वस्त कर दिए गए हैं। और लगातार सुदर्शन की एक खासियत बताया जा रहा है कि लगातार 1 सेकंड के अंदर में कम से कम 500 फायर कर सकता है, ये इसकी खासियत बताई जाती है। और यही वजह है कि एयर डिफेंस सिस्टम में इसे जो है वो अगुवाई के लिए रखा गया है और इसके द्वारा सुदर्शन के द्वारा लगातार उन मिसाइलों को, उन रॉकेट्स को, उन ड्रोन को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ललित आप बताएं, कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, ये जो भारत का S-400 सिस्टम है जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, एक तरह से ये महाभारत कालीन सुदर्शन चक्र की तरह ही काम करता है। रूस से लेकर भारत ने इसे डेवलप किया था और ये दुनिया के आधुनिकतम जो है रडार सिस्टम में से एक है। और यह कल रात को इसका कामयाबी पूरी तरह से देखने को मिली थी। हालांकि युद्ध के हालात में सेना बहुत सारी चीजों की जो टेक्निकल चीजें हैं उनकी पूरी जानकारी नहीं देती है, लेकिन ये जो है कल रात को जो पूरा कमाल था, जो पाकिस्तान ने 15 ठिकानों पर भारत के, जिनमें 3 ठिकाने पश्चिमी राजस्थान के थे, इन पर हमला करने की, इन पर अटैक करने की जो साजिश रची थी, जो तैयारी कर ली थी और अटैक कर भी दिया था, जिसको पूरी तरह से नाकाम किया गया, पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। उसके पीछे S-400 ही था। ये भारतीय सेना की ओर से और बहुत सी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक पूरी तरह से युद्ध का समय है, ऐसे समय में इस पे चर्चा नहीं की जाती, लेकिन जो भारतीय सेना है वो पूरी तरह से अपने तैयारी में जुटी हुई है। जिला प्रशासन ने भी जहां जोधपुर में जिला प्रशासन ने RTO तक को निर्देश दे दिए हैं, यहाँ पर जो परिवहन विभाग है उसे निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय में वो बसों को अपने नियंत्रण में लेने की, जो बसें हैं प्राइवेट सरकारी, उनकी तैयारी रखे। तो इससे लगता है कि पूरी तरह से यहाँ पर सब तरह से तैयार हैं। यहाँ पर रात में ब्लैकआउट होता है, पूरे पश्चिमी इलाके में ब्लैकआउट किया जाता है, सायरन बजाए जाते हैं जो हूटर युद्ध के समय में बजते थे। और जिला कलेक्टर समेत सभी अधिकारी, तो इसी को लेकर एक सवाल मेरा है आपसे ललित, जिस तरह से कश्मीर में अभी अगर हम देखते हैं वैष्णो देवी से लेकर तमाम जो वहां पर जो है पॉज सेक्टर हैं उन सभी जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है और वहां पे जो है मॉक ड्रिल की जो तैयारी की गई थी उसे जो है हमने जामा पहना दिया गया है, उसे मूर्त रूप दे दिया गया है। पूरी तरह से मॉक ड्रिल में जो बताए गए थे वो तमाम इंतजाम वहां पे किए जा रहे हैं, हाई अलर्ट पे रखे गए हैं, चाहे पुंछ का एरिया हो, राजौरी का हो, जो अखनूर सेक्टर हो, तमाम जो वैष्णो देवी हो, इन तमाम को वहां पे हाई अलर्ट में रखा गया है। तो इसीलिए क्योंकि राजस्थान के जो बॉर्डर हैं वो पाकिस्तान से मिलते हैं, वहां पे किस तरह के अलर्ट की स्थिति है? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान के नजदीकी जो पूरे इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है और बड़े पैमाने पर यहाँ तैयारियां की गई है। कल रात से ब्लैकआउट की यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। ब्लैकआउट कल रात से यहाँ जारी है। अगले आदेश तक स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टियां कर दी गई है, परीक्षाएं रद्द कर दी गई है और जिला कलेक्टर खुद साथ में नागरिक सुरक्षा के जो स्वयंसेवक है उनके साथ घूम कर पुलिस, जिला प्रशासन सभी मिलकर जो है नागरिकों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। रात में हूटर बजने पर सभी को ब्लैकआउट करना है, ये सभी को अच्छी तरह से बता दिया गया है। जिला कलेक्टर लगातार दिन में अलग अलग स्तर पर अलग अलग विभागों की मीटिंगें ले रहे हैं, क्योंकि जब बिजली गुल कर दी जाती है तो हूटर या सायरन बज नहीं पाते, तो इसके लिए जनरेटरों की व्यवस्था भी कर दी गई है। शहर बड़ा है और आबादी का बहुत विस्तार हो चुका है। अभी एक खबर आ रही है कि जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, रॉकेट से वहां पर जैसलमेर में हमला किया गया। आपको
एक बड़ी खबर इस समय बता दें, ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसलमेर पर, जिसके अभी थोड़ी देर पहले ललित हमें बता रहे थे, क्योंकि बॉर्डर से जुड़ा हुआ है राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव वहां पे माने जाते हैं, हाई अलर्ट पे रखे गए हैं। तो इसलिए अब जो हमारे पास अभी खबर आई है, जैसलमेर पे पाकिस्तान का हमला हो गया। ललित, अगर ये सूचना जैसा आप कह रहे हैं और जैसलमेर में हमला कर दिया गया है, तो वहां पर बीएसएफ और सेना पूरी तरह से सतर्क है और पाकिस्तान को यहाँ मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जैसलमेर से जुड़ा हुआ जो लोंगेवाला इलाका है, इसे आज भी जो युद्ध का इतिहास है उसमें पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जो जिस पे बॉर्डर फिल्म बन चुकी है। जब रात में पाकिस्तान ने हमला किया था और रात में पाकिस्तान की सेना अंदर घुस आई और अमेरिका से जो नए नए पैटर्न टैंक उस समय पाकिस्तान की सेना को मिले हुए थे, लेकिन जो भारतीय जांबाज वहां पर तैनात थे चौकी पर रात को बॉर्डर पे, उन्होंने पूरी रात उनको रोके रखा। उन्होंने ये पता तक नहीं लगने दिया कि उनकी संख्या कितनी है। और जैसे ही सुबह हुआ, भारतीय वायुसेना ने हमला किया और जो पैटर्न टैंक अमेरिका से नए नए मिले थे और जिनके ऊपर बाद में अमेरिका को भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, उन सभी पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया था और उनका कब्रिस्तान कहा जाता है। बिल्कुल, बार बार ये सबक सिखाया गया है, जैसे कि ललित बता रहे हैं, 120 लड़ाकों ने हजारों की संख्या में पाकिस्तानी लड़ाकों को उस समय धूल चटाया था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा है। ललित, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बात होती है, बार बार हमने कई जो है खबरों में देखा, पिछली बार भी जब कारगिल का हुआ तब भी हमने देखा था, जो बाड़मेर है, जैसलमेर है, इसके अलावा भीलवाड़ा है, इन जगहों पर खास तौर पर जो है निगरानी बरती जाती है। और यही वजह है कि जितनी जैसे घुसपैठ जो कश्मीर में होते हैं, उस तरह के एरिया में होते हैं, वो हमने राजस्थान में नहीं देखा है। तो राजस्थान की जो व्यवस्था है उसके बारे में कुछ हम आपको जानना चाहेंगे आपसे। भौगोलिक दृष्टि से जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, जो बॉर्डर है और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ बहुत ज्यादा अंतर है। जो वहाँ पर पहाड़ों, नदियों और बर्फीले क्षेत्र का जो इलाका है, वहाँ उसके उलट जो राजस्थान की जो सीमा लगती है, ये पूरा का पूरा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर थार का रेगिस्तान है। जोधपुर को थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है और जोधपुर से थार का रेगिस्तान शुरू होकर पाकिस्तान के अंदर मीलों तक फैला हुआ है। और यहाँ पर पूरे रेतीले टीले हैं और ऐसे टीले हैं रेतीले जिनको शिफ्टिंग ड्यून्स कहा जाता है। ये जो है एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक एक जगह से दूसरे जगह तक रेत उड़ती उड़ती टीपे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाता है। ऐसे बहुत ही कठिन इलाके में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। जब जैसलमेर और बाड़मेर के बॉर्डर से लगातार घुसपैठ होती थी और तस्करी होती थी, खासतौर से ड्रग्स की तस्करी होती थी, तो ऐसे समय में यहाँ पर तारबंदी बनाने जैसे बहुत दुरूह कार्य को भारत सरकार चौबंद व्यवस्था की तरह जो है वो हमारे सभी बॉर्डर्स पे है। उसके बावजूद पाकिस्तान ये हिमाकत कर रहा है, लगातार जो है वहां पर गोलीबारी कर रहा है उसके। जबकि पिछले अगर हम 6 जो अटैक देखें तो 6 अटैक में उसे मुंह की खानी पड़ी थी। हम ललित हमारे साथ बने हुए हैं, इस बीच में हमारे साथ वरुण गोयल, न्यूज एडिटर जनता टीवी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो खबरें हमारे पास है, कश्मीर के 9 इलाकों में लगातार गोलीबारी चल रही है, राजस्थान के जैसलमेर में, और टोटल अभी तक 17 ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की ओर से लगातार जो है वो गोलीबारी हो रही है, रॉकेट जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, ड्रोन गिराए जा रहे हैं। क्या कहें, क्या पाकिस्तान ने अघोषित युद्ध शुरू कर दिया है? देखिए, जो कल रात को चैलेंज हुआ कि पाकिस्तान ने 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की और वो नाकाम हो गए, उसके बाद पाकिस्तान ने ये हरकत की है। जो जम्मू का रीजन है उसमें जम्मू, पठानकोट, अखनूर और उधमपुर, इधर हमला हुआ। देखिए, पठानकोट बहुत सेंसिटिव है, हमारा एयरबेस है। 1971 की जंग तब शुरू हुई थी जब अंबाला एयरबेस पे हमला कर दिया गया था। पठानकोट एयरबेस पे हमला करने की कोशिश की है, उसे फेल कर दिया गया है। जम्मू में पूरा ब्लैकआउट है। बताया जा रहा है कि कम से कम 8 जो ड्रोन हैं वो पाकिस्तान के यहाँ मार गिराए गए हैं और एयरपोर्ट को निशाना बनाकर मिसाइल दागी गई है। ये अपने आप में संकेत है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं सुधर रहा है। जबकि आज ये लग रहा था शाम को कि जब अमेरिका से शहबाज शरीफ की बात हो रही थी, जब पाकिस्तान की बात हो रही तो लग रहा था कि एस्केलेट शायद ना हो, लेकिन पाकिस्तान ने जो आज हरकत की है, कल रात की हरकत के बाद आज भारत ने जिस तरह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया, पाकिस्तानी फौज के लिए फेस सेविंग
अपनी पब्लिक के बीच में मुश्किल हो गई। उसके बाद बिल्कुल बौखलाहट में उसने हर फ्रंट पे मोर्चा खोलने की कोशिश की है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का रीजन हो। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बुरा सपना साबित होगा, क्योंकि हमारी जो अलर्टनेस है उसने कल भी दिखाया था और आज भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हमने पाकिस्तान के जो एरियाज हैं, पाकिस्तान का जो अटैक है उसको कैसे फेल किया है। जम्मू रीजन में लगभग सभी ड्रोन हमने मार गिराए हैं, लेकिन अभी वहां कुछ आवाजें आ रही हैं, ब्लैकआउट है पूरे में। जैसलमेर जो पाकिस्तान का कब्रिस्तान बना था, वहां पर अगर ऐसी हिमाकत होती है तो बीएसएफ वो विश्व की सबसे मजबूत फ्रंट लाइन फोर्स है और वहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर वो वहां पर किसी तरह की हिमाकत करता है तो इसके लिए बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से बताया है कि पाकिस्तान की हरकतों को कल किस तरीके से हमने नापाक किया था, नेस्तनाबूद किया था। लेकिन अभी पाकिस्तान की यह हरकत जिन शहरों में दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर संकेत करती है कि पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। पहले जो हमने स्ट्राइक की 9 आतंकी ठिकानों पर, और उसके बाद जिस तरीके से आज पाकिस्तान का पूरा सिस्टम फेल किया, रावलपिंडी से लेकर लाहौर और कराची तक। पाकिस्तान में सबसे बड़ा सदमा इस बात का था कि कराची सबसे सुदूर क्षेत्र माना जाता है और भारत के ड्रोन वहां तक पहुंच रहे हैं। तो विशुद्ध बौखलाहट में पाकिस्तान ने इस समय मोर्चा खोल दिया है। आप कह सकते हैं कि युद्ध के हालात हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कल रात हमला किया था, उसके बाद कहीं गुंजाइश नहीं बची थी। आज भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करता है तो फिर उसी भाषा में और उतनी तीव्रता से जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक चीज मैं वरुण इसमें जानना चाहूंगा, जैसे हम कूटनीतिक तरीके का अगर हम बात करें वरुण, अगर हम कूटनीतिक तरीके की बात करें, सीधे जब एयर स्ट्राइक के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से सीधा साफ क्लियर मैसेज दिया गया, चाहे वो एनएसए अजीत डोभाल हो, उन्होंने पर्सनली फोन किया यूक्रेन, जर्मनी, रूस, तमाम लोगों को, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम लोगों को, और साफ साफ इस बात के सभी को प्रूफ सौंपे गए कि हमारा जो निशाना था, हमारा जो टारगेट था वो केवल आतंकी ठिकाने थे। हम कहीं कहीं पे रिहायशी इलाके में हमने हमला नहीं किया, हमने सिविलियंस के इलाके में कहीं हमला नहीं किया। जहां जहां आतंकी ठिकाने थे वहां पे हमने हमले किए। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसका मैसेज क्या जाता है? देखिए, भारत ने आज भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो विदेशी काउंटर पार्ट से उनको ये बताया है, और हमारी जो एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो बाकायदा फोटो दिखाकर ये कहा गया है कि एक आतंकवादियों के जनाजे में आतंकवादी खुद खड़ा हुआ है और बाकी फौज पीछे खड़ी हुई है। और जो आतंकवादी खड़ा होके वहां पर जो मरसिया पड़ रहा है वो आतंकवादी यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित है, यूएन डेजिग्नेट आतंकवादी है। वो बाकी लोगों की वहां पर ताबूतों पर मरसिया पड़ रहा है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है। और अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, निकी हेली जो है उन्होंने कहा था कि भारत को आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है और पाकिस्तान को विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने ये जो हरकत की है वो स्पष्ट रूप से दिखाती है कि उसे अपने लोगों के बीच में, क्योंकि वो 3 दिन से प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कभी वो कहता है कि भारत के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया, कभी कहता है भारत के जेट गिरा दिए। इस हमले के बाद भी पाकिस्तान अपने मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाकर एक फेस सेविंग करेगा। इसके अलावा उसके पास फिलहाल कुछ भी करने के लिए नहीं है शैलेश। और ये जो मौजूदा स्थिति है वो विशुद्ध रूप से युद्ध की स्थिति है, लेकिन क्या ये सीमित युद्ध होगा या फुल फ्लेज सिचुएशन बन जाएगी, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। एक चीज मैं और आपको जानना चाहूंगा वरुण, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने जो भी प्रोपेगेंडा फैलाया हो, लेकिन अगर हम वॉर स्ट्रेटेजी की बात करें, जब भी वॉर स्ट्रेटेजी क्या होती है आर्मी की, चाहे वो इंडिया की आर्मी हो चाहे किसी भी देश की आर्मी, एक वॉर स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आपका टारगेट कहीं और है तो सामने वाली आर्मी का ध्यान भटकाने के लिए आप आर्टिलरी फायरिंग करें किसी दूसरी जगह से। तो ये छोटे मोटे जो फायरिंग हो रहे हैं, इधर हो रहा है उधर, कहीं ये पाकिस्तानी आर्मी का कोई मेजर प्लान तो नहीं है जिसके तहत ये आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है? देखिए शैलेश, 2 बातें हैं। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि वो भारत के साथ युद्ध में जीत जाएगा तो कन्वेंशनल वॉर में वो नहीं जीत सकता, इसलिए वो 50 सालों से छद्म युद्ध भारत के साथ लड़ता रहा है, जो 1000 कट पॉलिसी है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ऐसा कुछ कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मिस एडवेंचर करेगा कि भारत के साथ फुल फ्लेज कन्वेंशनल वॉर में जाए, ऐसी कोशिश मुझे लगता है कि इतनी मूर्खता, अगर पाकिस्तान उस स्तर पे चला गया तो बात अलग है। अगर आसिम मुनीर को ऐसा लगता है कि भारत की फौज से टेक्नोलॉजी में और दूसरी चीजों में वो मुकाबला कर लेंगे प्रोफेशनलिज्म में, तो शायद उनका ये शक दूर हो जाए।
पाकिस्तान की यह हरकत ध्यान भटकाने वाली हो सकती है। पाकिस्तान ये कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अगर किसी तरह की गलतफहमी है तो उसका बड़ा जबरदस्त खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की तैयारी बहुत मुकम्मल है। बीएसएफ से लेकर के हमारी सेना तक और एयरफोर्स से लेकर नेवी तक हमारी जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह का हमें सपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान के लिए ये युद्ध बड़ा भारी पड़ने वाला है। कई बार ऐसा लग जाता है, कमर बाजवा को भी ऐसा लग गया था कि वो भारत से लड़ सकते हैं। जनरल मुशर्रफ तो कर ही चुके थे कारगिल, तो उन्हें लगता था कि वो उस चिकन नेक, वहां से उस नेक को काट के उस पर कब्जा कर लेंगे, तो मिस एडवेंचर हो सकता है। लेकिन आपकी बात ठीक है, अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो पाकिस्तान ऐसा एक एफर्ट कर भी सकता है। भारत की तैयारी बहुत जबरदस्त है। अभी तक पाकिस्तान को एक भी हरकत में परसों से अभी तक हमने कामयाब नहीं होने दिया है। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसमें आपकी रोशनी चाहूंगा मैं वरुण, कि जिस तरह से आसिफ मुनीर का आपने नाम लिया, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो तमाम चीजें हो रही है आर्मी की तरफ से, आसिफ मुनीर के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर है, उसको जवाब देना है अपने देश को, अपने लोगों को, अपनी सरकार को, अपने लोगों को, मतलब सिविलियंस को जवाब देना है कि आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, आपने क्या किया? ये लगता है कि ये उसी प्रेशर के तहत कहीं ना कहीं वो जो तमाम हरकतें कर रहे हैं। आसिफ मुनीर का देखिए तो इतिहास क्या है कि वो आईएसआई के चीफ रह चुके हैं और उनका व्यवहार गद्दारी वाला रहा है, क्योंकि इमरान खान उनको आगे लेके आया, फिर उन्होंने इमरान खान को ही निपटा दिया। अब आसिफ मुनीर के साथ दिक्कत क्या है कि वो बड़े जिहादी किस्म के हैं और उन्हें मौलाना मुनीर तक कहा जाता है। उन्होंने जो पहलगाम हमले से पहले एक भाषण दिया था, वो भाषण किसी भी लिहाज से दुनिया में किसी आर्मी चीफ का हो नहीं सकता। वो इतना नफरती भाषण था, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत कट्टर व्यक्ति जो है वो भाषण दे रहा है। अब आसिफ मुनीर के साथ दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान में फौज अपनी इमेज ऐसी रखती है कि वही वहां की सरबराह है, वही सब कुछ है। इतने बड़े हमले के बाद कहीं ना कहीं फेस सेविंग करनी है, अपना चेहरा छुपाना है। आज इमरान खान की बहन ने पूछ लिया कि आप कह रहे हैं हमने जेट गिरा दिए और इंडिया के ड्रोन जो है हमारे शहर में घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे थे? वहां की पब्लिक जो है, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, वो सवाल पूछ रही है कि आपसे एक ड्रोन तक नहीं रोका जा रहा। तो प्योर फ्रस्ट्रेशन, विशुद्ध कुंठा और अपना चेहरा बचाने के लिए जो बात हम शुरू में कर रहे थे कि इस हरकत के बाद पाकिस्तान अपने यहाँ प्रोपेगेंडा ये फैलाएगा कि उसने कुछ कर दिया है। सच्चाई ये है कि हम जमीन पे भी उनको आने नहीं दे रहे हैं। और आसिफ मुनीर का क्योंकि कार्यकाल बड़ा है, अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ बहुत वो अचीव कर लेंगे इसकी संभावना नहीं। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहूंगा मैं अरुण आपसे, जो अब पाकिस्तान ने जो हरकत की है, हमने जो एयर स्ट्राइक किया, उसको लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिएक्शन था वो साफ है। चाहे यूएई की बात कर ले, चाहे हम रूस की बात कर ले, चाहे अमेरिका की बात कर ले, चाहे जापान की बात कर ले, सभी ने एक स्वर में सपोर्ट किया है। कुछ लोगों ने ठीक है दोनों देशों को सलाह दी कि भाई आप दोनों संयम बरतें, लेकिन कई जो लोग हैं उन्होंने सीधे तौर पे इंडिया का सपोर्ट किया कि उसे अधिकार था, जो उसके ऊपर अटैक हुआ, जो कहराना हरकत हुआ, उसका जवाब देने का अधिकार था। अब पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रिएक्शन हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि इसके बाद अब तनाव बिल्कुल अपने चरम पर होगा। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद भारत जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। ये एस जयशंकर कह चुके हैं, ये अजीत डोवाल कह चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में कह दिया था कि अब हम तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी हरकत को छोड़ा नहीं जाएगा। यहां से इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद कोशिश करे कि दोनों देशों के बीच में हालात को सामान्य करने की। उससे पहले पाकिस्तान, देखिए क्योंकि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस हमले से 1 घंटा पहले अमेरिका में बात कर रहे थे। मतलब उन पे दबाव है कि किसी भी तरीके से पीछे हटा जाए। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जब तक, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी इंटरनेशनल प्रेशर को झेल नहीं पाता है, जब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा। उससे पहले वो एक आधा छोटा मोटा ऐसा दुस्साहस कर लें, ऐसा प्रयास कर लें जिसमें उन्हें कोई छोटी मोटी कामयाबी मिल जाए, तो फिर वो अपने लोगों के सामने ये कह सके कि देखिए हमने बदला ले लिया, हमने हिसाब बराबर कर लिया। आपकी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि अभी जो पाकिस्तान ने किया है उसके बाद भारत रिटेलिएट करेगा, और जैसे ही भारत रिटेलिएट करेगा तो वर्ल्ड पावर्स जो हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं, वो कोशिश करेंगी कि इस मामले को शांत किया जाए और उस पर पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव आएगा। पाकिस्तान पे जिस तरह से अभी शाम को अमेरिका से बात की गई है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान उससे पहले एक छोटी हरकत करना चाह रहा है। एक अहम सवाल यहाँ पे उठता है वरुण कि क्या अगर, जैसे कि हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, कोई भी जो देश है या कोई भी जो नागरिक है वो नहीं चाहता कि इस तरह से जो खुला युद्ध हो, जिस तरह के हमने अनेकों युद्ध देखे हैं, उनका अंजाम क्या हो यही भी देखे हैं, लेकिन अगर ये स्थिति बन चुकी है
तो क्या लगता है, क्या हम दोनों के बीच में जो भी जो रिलेशन का जो अंतिम परिणाम होगा युद्ध के रूप में जो अगर आ सकता है, तो उसमें सिचुएशन क्या बनेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, ये अगर वॉर में आगे बढ़ गए तो स्थिति ऐसी है कि वहां से पीछे आना, बैकआउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में साउथ एशिया के लिए फिर ये लड़ाई हो सकता है भारत पाकिस्तान से निकलकर रीजन की लड़ाई बढ़ जाए। उधर अमेरिका और चीन किसके साथ खड़े होते हैं वो बहुत बड़ी बात रहेगी, या वो न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन कन्वेंशनल वॉर में जो इतिहास रहा है वो फिर से दोहराया जाएगा। अगर कन्वेंशनल वॉर होती है तो 1971 की जंग में कई मोर्चे खोलने के बाद पाकिस्तान ने 13 दिन में 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया था। ये बात ठीक है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, उनके पास भी अत्याधुनिक हथियार हो सकते हैं, लेकिन भारत की फौज के आकार में, भारत की टेक्नोलॉजी के आधार पे, भारत के बेड़े के आधार पे, भारत के रिजर्व फोर्स के आधार पे, जो हमने पिछले 2 दिन में देख भी लिया है, पाकिस्तान इस युद्ध में लंबा नहीं टिक पाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, पाकिस्तान बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में जो चीजें झेल रहा है, पाकिस्तान इस जंग में लंबा नहीं टिक पाएगा। परसेप्शन की लड़ाई में पाकिस्तान अपने आप को बनाए रखना चाहता है, सिर्फ इतनी सी बात फिलहाल समझ आती है। पाकिस्तान बार बार परमाणु उसका हमले की धमकी देता है। देखिए, धमकी वही देता है जिसको पता है कि उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ये बताया करती थी कि एक समय पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु बम हुआ करते थे। आज भारत उस मामले में पाकिस्तान से भी आगे है। और ये बड़ा स्पष्ट है कि जिन दुनिया की पावर्स पाकिस्तान पे चलती है, जो दबाव रहता है, वो वहां तक उसे किसी हाल में भी नहीं जाने देंगे। इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। जो यूएन की जो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है सभी देशों के साथ में, यूएन के जितने भी मेंबर है, उसमें साफ ये लिखा गया है कि कोई भी देश परमाणु हमला नहीं करेगा। आपने देखा है, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे तमाम देखे, कभी भी परमाणु हमला जो है उसका उपयोग नहीं किए गए परमाणु अस्त्र के। देखिए शैलेश, है क्या कि भारत ने जो पहलगाम में हुआ उसके बाद टिट फॉर टैट किया, भारत ने बदला लिया। फिर पाकिस्तान ने कल रात को हमला करने की कोशिश की तो भारत ने जवाब दिया। पाकिस्तान ने आज रात फिर हमला किया है तो भारत फिर जवाब देगा। लेकिन भारत नहीं चाहता है कि मामला यहां से आगे बढ़े। वो बार बार स्पष्ट कह रहा है कि अगर पाकिस्तान एस्केलेशन चाहता है, पाकिस्तान तनाव चाहता है, पाकिस्तान कोशिश करता है, तो हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि भारत ने दूसरे तरीके अख्तियार कर लिए हैं। इंडस्ट्री की खत्म करके भारत वैसे भी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी करने जा ही रहा है। जैसे बांध बन रहे हैं, जैसी और मुसीबतें पाकिस्तान पे आने वाली है। जैसे भारत FATF पाकिस्तान उस कन्वेंशनल वार की स्थिति में नहीं है, ये साफ साफ बता रहे हैं वरुण गोयल, हमारे न्यूज एडिटर जनता टीवी के। और साफ तौर पर जिस तरह से वो कर रहा है, इसके कई रीजन इसके पीछे हो सकते हैं। चाहे फेस सेविंग बात कर लें, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज देने की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान के नागरिकों को एक मैसेज देने की बात कर लें कि हाँ हमने जवाब दिया, हम पीछे नहीं हटे। ये तमाम तरीके हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में अब इस पूरी महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक हरिभूमि आई न्यूज के डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। तो आपको बता दें, लगातार कुछ देर में हमारे साथ प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी आई न्यूज हरिभूमि जुड़ेंगे। आपको बता दें, लगातार जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों पे अगर हम नजर डालें तो एक तरह से औपचारिक युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान के द्वारा कर दी गई है। हो सकता है ये एक सांकेतिक हो सकता है ये केवल और केवल अपनी जनता को मैसेज देने की बात हो सकता है ये केवल जवाबी कार्रवाई हो। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पे जिस तरह से हमले किए गए, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात कर लें, चाहे राजस्थान की बात कर लें, चाहे पंजाब की बात कर लें, और जिन शस्त्रों का उपयोग किया गया लगातार, न केवल थल सेना बल्कि वायु मार्ग से भी जिस तरह से हमले किए गए हैं, जिस तरह से एयरफोर्स का उपयोग किया गया है, जिस तरह से आर्मी का उपयोग किया जा रहा है, तमाम टैंक्स जो हैं वो बॉर्डर पे तैनात की जा रही है, तो साफ है पाकिस्तान जवाब देना चाहता है अपने देश के लोगों को, और खास तौर पर अपने उन हिमायती आतंकवादियों को कि हाँ हमने आपके ऊपर हुए हमले का जवाब दे दिया है। जबकि भारत ने जब एयर स्ट्राइक की थी तो सीधे साफ तौर पर ये सभी को, चाहे पाकिस्तान को हो, चाहे वो तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को हो, सीधा साफ मैसेज दिया गया था कि हमारा टारगेट केवल और केवल आतंकी ठिकाने थे। हमारे टारगेट कभी भी सिविलियंस के जो है वो इलाके नहीं थे। हम किसी सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम किसी तरह से पाकिस्तान के उन इलाकों पे अटैक नहीं करेंगे जहां पर सिविलियंस रहते हों या फिर जिनका इस पूरी लड़ाई से लेना देना ना हो।
जो है निशाना बनाया गया था। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चाहे एनएसए अजीत डोभाल हो, चाहे विदेश मंत्रालय के अधिकारी हो, चाहे खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, उन्होंने सबको ये क्लियर एंड लाउड मैसेज दिया था कि हमारा बाज नहीं आ रहा है। और आज इसने शाम को ये लगातार एरियल अटैक की जो है वो शुरुआत की है। तो जिस तरह से एरियल अटैक किया गया है, तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उसकी मंशा पाकिस्तान की केवल और केवल ये मैसेज देने की है। भारत के, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो राजस्थान के इलाके हों, चाहे वो पंजाब के इलाके हो, करीबन 2 दर्जन जो पॉइंट्स पर इस समय गोलाबारी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एयर अटैक किया गया है, तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है तो आपको बता दें, इस बीच में हमारे साथ हरिभूमि आईएनएच प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी महत्वपूर्ण खबर पर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या पाकिस्तान ने औपचारिक युद्ध शुरू कर दिया है? देखिए, इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है शैलेश जी। जिस प्रकार के तनावपूर्ण हालात थे, अपन लगातार ही ये बात कर रहे थे, पिछले 3 दिन से अपन इस विषय पर बने हुए हैं कि ये समय जोश का ही नहीं है, होश में रहने का भी है। पाकिस्तान में जो सरकार है और पाकिस्तान में जो सेना है, उसे अपने देश में मुंह दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना था, वो कोशिश कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ना तो उसका सामर्थ्य है, ना ही उसके पास नैतिक बल है कि वो भारत के संदर्भ में कोई प्रभावी कार्रवाई कर पाए। जो ये कुछ भी हो रहा है, इसमें कोई भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है ऐसा महसूस नहीं होता। पर वो अपने देशवासियों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो देखो हम भी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ना तो उनके पास वैसे संसाधन है, ना ही उनके पास जायज कारण है। बल्कि पाकिस्तान में अभी तक तो आरोप ये लगता था कि वो आतंकियों को प्रश्रय देता है, पर जिस तरीके से पाकिस्तान अभी अपनी कार्रवाई में रिहायशी इलाकों को चिन्हित करके निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे समूचा देश ही एक आतंकी देश के तौर पर दिखाई दे रहा है। आतंकी क्या करते हैं? निर्दोष लोगों का नरसंहार। एक देश के तौर पर पाकिस्तान वो कोशिश करता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भले ही वो कोशिश सफल नहीं हो पाएगी, या वो कोशिश अभी तक सफल नहीं होने दी जा रही है। हमारी सरकार के द्वारा, हमारे सैन्य प्रबंधन के द्वारा इस प्रकार की तैयारी कर रखी थी। अगर हमने मॉक ड्रिल की थी 244 शहरों के संदर्भ में शैलेश जी, तो आज का घटनाक्रम बता रहा है कि हमें पूर्वानुमान था, इसलिए तो मॉक ड्रिल की थी। बिल्कुल, वो मॉक ड्रिल ही तो काम आ रही है। जो खबरें आप दिखा रहे हैं कि जैसलमेर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है, पठानकोट में ब्लैकआउट कर दिया गया है, तो हम तो इसका अभ्यास कर चुके थे। तो अभ्यास हमने क्यों किया था? क्योंकि हमें ऐसा अंदेशा था। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है, उसका पूर्वानुमान था कि वो किस प्रकार की घटिया हरकत कर सकता है, किस प्रकार के कदम उठा सकता है, झांसा देने की अपने ही देशवासियों को कैसे कोशिश कर सकता है। लेकिन वो जितनी भी कोशिश करे, ये कुल मिलाकर भारत के संदर्भ में एक अवसर दिखाई दे रहा है। जो पाकिस्तान अरसे से भारत को परेशान करने की नापाक कोशिश है, वर्षों से करता चला आ रहा है, अब उसका माकूल जवाब देने का वक्त है। अतीत में भी हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, लेकिन बातचीत के मोर्चे पर हमने हमेशा नम्रता रखी, नरमी रखी। तो हम युद्ध जीतने के बावजूद भी वैसा फायदा नहीं ले पाए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दृष्टिकोण के साथ में लगातार सरकार ने अपनी बात रखी है, अब की बार पाकिस्तान को निर्णायक सबक सिखाया जाएगा। अगर पाकिस्तान ने सीधे तौर पर जंग छेड़ने की हिमाकत की है, तो इस जंग को भारत के द्वारा खत्म किया जाना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वैसा माकूल जवाब देंगे। दूसरा बोल रहे हैं कि इसके संदर्भ में तो एक और बात देखिए, आज दोपहर में देश के रक्षा मंत्री ने क्या बोला था, आपको याद होगा शैलेश जी? बिल्कुल, देश के रक्षा मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में जब बाकी दलों के नेताओं को ब्रीफ किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या किया गया, तो साथ में आखिरी में उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। क्यों जारी है? दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक चीज मैं यहाँ पे आपसे सर जानना चाह रहा था, जिस तरह से जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद जो तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिएक्शन था, चाहे अमेरिका की बात कर ले, रूस की बात कर लें, जापान की बात कर लें, इजराइल की बात कर लें, यूएई की बात कर लें,
इन तमाम लोगों ने, कुछ लोगों ने स्पष्ट तौर पे इंडिया को सपोर्ट किया था, तो ज्यादातर देशों ने संयम बरतने की कोशिश की थी। ये जो हमला हुआ है, इसके ठीक 2 घंटे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की थी, तो उन्होंने भी संयम बरतने की बात कही थी। अब जो इन्होंने ये उसका उल्लंघन किया है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के उसके ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, भारत की कूटनीतिक सफलता लगातार इस घटनाक्रम में दिखाई दे रही है। बीच में हमारे देश में इस बात पर बड़ा उपहास किया जाता था मोदी जी के विदेश दौरों को लेकर, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जो बड़े पैमाने पर विदेश यात्राएं की, उन विदेश यात्राओं का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी दुनिया है, 200 से ऊपर देश हैं, इतने बड़े घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान को केवल एक अदद देश का खुला समर्थन मिला, उसका नाम है तुर्की। बाकी सब मैं सर बस थोड़ी देर आपको रोकना, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों से हम साझा करना चाहते हैं। JF-17 के 2 जेट भारत ने इस समय मार गिराए हैं। आपको बता दें, JF-17 ये हमेशा बड़े युद्ध में जिसे उपयोग किया जाता है, एक बार फिर S-400 सुदर्शन जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने दोनों जेट मार गिराए हैं। और ये बड़ा हमला था, अब तक जितने भी मिसाइल दागे गए उनमें सबसे बड़ा हमला था। JF-17 के 2 जेट विमान एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए हैं, दोनों विमान गिरा दिए गए हैं, दोनों जेट विमान जो है इस समय धराशायी हो गए हैं। बड़ी खबर इस समय की सर। जी चले जी, ये जो आप उपलब्धि भी बता रहे हैं ना जी, ये भी इसी कालखंड के चलते हमारे हिस्से आ रही है। जैसे आप सुदर्शन डिफेंस सिस्टम बता रहे हैं जो हमने इजराइल से हासिल किया है, जो भारत ने पिछले 11 सालों में विदेश के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाया है। खासतौर पे इजराइल के संदर्भ में हमने अपने संबंधों में जो नए सिरे से गर्मजोशी लाई है, ये उसका नतीजा है। ये डिफेंस सिस्टम हमने इजराइल से हासिल किया, उस इजराइल से हासिल किया जो सतत रूप से चारों ओर से दुश्मनों से घिरा रहता है, फिर भी अपने आप को सुरक्षित रखता है। आज अगर भारत माकूल जवाब दे पा रहा है इस दुस्साहस की पाकिस्तान के, तो ये पिछले 1 दशक के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने अपने संबंध बेहतर बनाए कूटनीतिक दृष्टि से, और साथ ही साथ सेना को भी आधुनिक संसाधनों से जो लैस किया, उसका नतीजा है। हमने 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागी थी। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना बोल रही कि हाँ, हमारे यहाँ 24 मिसाइलें लक्ष्य पर आकर गिरी। ये थी हमारी मारक क्षमता। और एक पाकिस्तान लगातार दाग रहा है, हवा में ही हम उसे खत्म कर दे रहे हैं। ये हमारी सुरक्षा क्षमता। तो हमने 1 दशक में अपने आप को कितना बेहतर किया है, कितना व्यवस्थित किया है, और कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे दोनों दृष्टियों से हमने अपने आप को कितना बेहतर तरीके से मजबूत कर ले सकता है। इसमें एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा सर, ये बड़ी समझने वाली चीज है, इसमें आपसे रोशनी चाहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है कि वहां सरकार आर्मी चलाती है, जो भी फैसला लेती है वो आर्मी सरकार के ऊपर हावी रहती है, पॉलिटिक्स वहां पे जो है वो पॉलिटिशियन उसके ऊपर हावी रहते हैं। इसमें हम देखें आसिफ मुनीर की जो भूमिका है, युद्ध जब एयर स्ट्राइक हुआ, पुलवामा पहलगाम हुआ, उससे पहले भी आसिफ मुनीर का भाषण आपको याद होगा, जिस पर आपने पूरी तरह से एक जो है वो एक लंबी एक चर्चा भी की थी। उसके बाद आसिफ मुनीर जो ISI का चीफ रह चुका है, जिसने इमरान खान ने जिसको लाया, उसी इमरान खान को उसने जो है वो इस हालत तक पहुंचा दिया है। क्या इसमें आसिफ मुनीर की जो है वो निर्णय क्षमता दिखती है, या फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार भी उसके साथ शामिल है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, कुल मिलाकर जब भी वहां पर सरकार या सेना दोनों को तल्ख कर लेती है, इससे उसे लगता है कि मैं बीच में रोकना चाहूंगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज जो है वो स्पष्ट नहीं आ रही। मैं दोबारा जोड़ने की आपकी कोशिश कर रहा हूं सर 2 मिनट के लिए। तो प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ तकनीकी कारणों से उनके आवाज जो है वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही, दोबारा हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें। आपको बता दें इस समय लगातार जो बड़ी खबरें हैं उनके बता दें, जेट F-17 2 जेट जो है हमला किया गया था भारत के ऊपर, उन दोनों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। एक बड़ी खबर, जो IPL मैच चल रहा था धर्मशाला में, वो रोक दिया गया। इस समय मैच जिस तरह से हालात बने हैं तो मैच रोक दिया गया है। और आपको बता दें राजस्थान में अभी तक पाकिस्तान के 8 मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया है भारत ने। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू, जिस तरह से जम्मू एयरपोर्ट पर हमला किया गया था, तो आपको बता दें
और जहां F-16 में एक मार गिराया गया है। इस समय बता दें आपको, जिस समय आईपीएल मैच चल रहा था वहां पर फ्लड लाइटें बंद कर दी गई है, वहां पर मॉक ड्रिल जो किया गया था वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। और अगर हम बात करें ताजा खबर, सबसे बड़ी खबर ये आ रही है F-16 जो सबसे बड़ा लड़ाकू विमान, जो सबसे ज्यादा मारक क्षमता वाला लड़ाकू विमान जिसको माना जाता है पाकिस्तान के लिहाज से, उसे मार गिराया हमारे डिफेंस सिस्टम ने। चंडीगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान का भुज हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, भीलवाड़ा हो, श्रीनगर, वैष्णो देवी, तमाम जगह पर ब्लैकआउट कर दिए गए हैं। इस समय करीबन 600 स्थानों पर ब्लैकआउट की स्थिति है पूरे देश में। तो आपको बता दें, लगातार ड्रोन, जेट और मिसाइल से हमले जारी हैं इस समय पाकिस्तान की ओर से। इसके अलावा न केवल वायुसेना के द्वारा बल्कि थल सेना के द्वारा भी हमले जारी किए। आर्टिलरी फायरिंग लगातार की जा रही है, बॉर्डर्स पर तोपें तैनात की जा रही है। तो आपको बता दें, अगर अभी तक हम तमाम जो हमले देखे पाकिस्तान से किए गए, जो 8 मिसाइल, 2 F-17 जो J-17, इसके अलावा F-16, ये तमाम जो हथियार उससे हमले किए गए थे और सभी हमलों को नाकाम किया गया। F-16 जेट विमान जो है वो अभी हाल फिलहाल मार गिराया गया है। S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे इस हमले के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद जिसे एक्टिव किया गया है, उस लगातार उसकी सफलता आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमारा वो काम कर रहा है। लगातार जितने भी हमले हो रहे हैं, एक भी हमला अभी तक सफल नहीं हो पाया है भारत के ऊपर, जितने भी हमले किए गए हैं। तो आपको बता दें, लगातार पाकिस्तान की ओर से जमीनी और हवाई माध्यम से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी हमले में अभी तक ना किसी प्रकार की भारत को क्षति पहुंची है। और तमाम जो हमले हैं एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इस समय नाकाम किए गए हैं। और इसके अलावा आपको अगर हम बात करें तो जहां जो हमारी बॉर्डर है वहां पे फोर्सेस तैयार हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा जो आर्मी के जवान हैं तमाम तरह से पूरी तरह से मुस्तैद हैं। चाहे जैसलमेर की बात कर ले, भीलवाड़ा की बात कर ले, कुपवाड़ा की बात कर ले, राजौरी की बात कर ले, पुंछ की बात कर ले, श्रीनगर की बात कर ले, तमाम जगह पर जितने भी जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है हमारी सेना। और सबसे बड़ी सफलता यह है भारत की कि पाकिस्तान के द्वारा जितने भी हमले किए गए हैं, सभी हमलों को नेस्तनाबूद किया गया है, नाकाम किया गया है। कोई भी हमला उनका सफल नहीं हो पाया है। और कह सकते हैं कि जब एयर स्ट्राइक किया तो भारत ने तब से इसकी तैयारी पूरी थी। आपको बता दें, रेड लाइट दिख रही है। लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और कहीं भी भारत के सामने पाकिस्तान के हथियार, पाकिस्तान की सोच
और पाकिस्तान की रणनीति काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुदर्शन चक्र लगातार चल रहा है और पाकिस्तान की एक एक ड्रोन को, एक एक मिसाइल को शत-विशत कर रहा है, एक तरीके से नेस्तो नाबूद कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के उन इरादों को बल्कि पाकिस्तान की लीडर भक्तियों को, पाकिस्तान की नाकाम कोशिशों को भी। और पाकिस्तान जो ये सोच रहा है कि ये जो हमले वो कर रहा है इससे भारत डर जाएगा, वो गलतफहमी में है और वो जानता नहीं है वो किससे पंगा ले रहा है, क्योंकि वो ये खुद अपने आप को दरअसल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वो भारत के साथ लड़ रहा है। उसको लग रहा है कि ये सिर्फ हवाई बातें हो रही है। लेकिन इस बीच लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। धर्मशाला में जो मैच चल रहा था अब वो मैच रोक दिया गया है, ब्लैकआउट वहां पर कर दिया गया है और फिलहाल कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है और सुरक्षा के इंतजामों के तहत यह एक्शन लिया जा रहा है। और भारत ने भी अपनी आर्टिलरी गन्स जो होती है उसको तैनात कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर पाकिस्तान एक गोली बरसाएगा तो भारत यहां से 1000 बरसाएगा। और इस बीच हमारे साथ वरुण जी जुड़ चुके हैं जनता टीवी से, हमारे सहयोगी। वरुण जी, सीधा सीधा पाकिस्तान ने भारत को फिर से चुनौती देने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है ये कहना पड़ेगा। किस तरह से इसका अंजाम आप देखते हैं, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने की है लेकिन अंत हम करेंगे, इतना हमारा एक शक्ति है, इतनी मादा है हमारा। चलिए वरुण जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, वापस हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार दर्शकों को बता दें